प्राचीन शहर वाराणसी में, जहां पवित्र गंगा नदी कालातीत कहानियों और रहस्यमय फुसफुसाहट के साथ बहती थी, वहां अघोरियों के नाम से जाने जाने वाले तपस्वियों का एक समूह मौजूद था। वे परमात्मा के खोजी थे, लेकिन उनका मार्ग अपरंपरागत था और आम लोगों द्वारा अक्सर गलत समझा जाता था। इस रहस्यमय समूह के केंद्र में अघोर बाबा थे, जो उलझे बालों और राख से सने शरीर वाले एक ऋषि थे, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भौतिक संसार का त्याग कर दिया था। अघोरी अच्छे और बुरे के द्वंद्वों को पार करने, सभी अस्तित्व की एकता को अपनाने और जीवन के हर पहलू में परमात्मा को समझने में विश्वास करते थे, यहाँ तक कि उस चीज में भी जिसे दूसरे अशुद्ध मानते थे। अघोर बाबा वाराणसी के घाटों पर घूमते थे, जो उन्हें देखने वालों के लिए एक जीवंत विरोधाभास था। उनकी प्रथाएं अपरंपरागत थीं और बाहरी लोगों के लिए उन्हें समझना चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने श्मशान घाट का खाना खाया, मानव खोपड़ियों की माला पहनी और मृतकों की राख के बीच ध्यान लगाया। अनभिज्ञ लोगों के लिए ये अनुष्ठान विभत्स प्रतीत होते थे और मुख्यधारा की हिंदू प्रथाओं से कटे हुए थे। हालांकि अघोरियों ने अपने कार्यों को प्रतीकात्मक के रूप में देखा। श्मशान घाट से भोजन करना जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने का प्रतीक था और खुद को मानव खोपड़ी से सजाना अस्तित्व की सार्वभौमिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता था। राख के बीच उनका ध्यान भौतिक शरीर की क्षणिक प्रकृति और उसके भीतर शाश्वत सार की याद दिलाता था। एक दिन रजत नाम का एक जिज्ञासु युवक अघोरियों के रहस्य से प्रभावित होकर अघोर बाबा के पास पहुंचा। उन्होंने उनकी आध्यात्मिकता की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए उनकी प्रथाओं के पीछे की वास्तविकता को समझने की कोशिश की। अघोर बाबा ने शांत मुस्कान के साथ रजत का स्वागत किया। अघोरी का मार्ग हर किसी के लिए नहीं है, उन्होंने शुरू किया। इसके लिए धारणा में बदलाव की आवश्यकता है, सामाजिक कंडीशनिंग से मुक्त होने की आवश्यकता है। हम अलगाव के भ्रम को दूर करना चाहते हैं, सभी चीजों में परमात्मा को पहचानना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ भी है उसमें भी अशुद्ध माना जाता है। रजत ने अघोर बाबा के पास रहकर सीखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, रजत में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने सार्वभौमिक अंतर संबंध के अघोरी दर्शन को अपनाते हुए सतह से परे देखना सीखा। श्मशान भूमि परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गई और मानव खोपड़ी उस समानता की याद दिलाती है जो मृत्यु सभी के लिए लाती है। अघोरियों की प्रथाएं, जिन्हें कभी विलक्षण माना जाता था, उनके गहरे महत्व को प्रकट करने लगीं। रजत को एहसास हुआ कि अघोरी वास्तविकता से अलग नहीं थे, इसके बजाय वे पूरी तरह से इसमें लगे हुए थे, सांसारिक में दिव्य और प्रतीत होने वाले अपवित्र में पवित्र को देख रहे थे। जैसे ही रजत ने अघोर बाबा की शिक्षाओं को अपनाया, उन्हें ब्रह्मांड के साथ शांति और एकता की गहरी भावना मिली। अघोरियों के अस्तित्व की वास्तविकता सामाजिक मानदंडों को पार करने और आध्यात्मिक सत्य की गहराई का पता लगाने के लिए मानव आत्मा की असीमित क्षमता के प्रमाण के रूप में सामने आई। वाराणसी अपने प्राचीन घाटों और शाश्वत नदी के साथ अघोरियों के लिए आत्मज्ञान की दिशा में उनकी अपरंपरागत लेकिन गहन यात्रा को चित्रित करने के लिए एक कैनवास बन गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।